हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की लेटेस्ट एपिसोड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं जुडाओ को, जो जियान से कहने लगता है, क्या तुम शाओ क्लैन की मेंबर हो? और ये सुन के जियान कहता है, तुम्हें कैसे पता? और तभी जियान के पास जियान की पूरी ग्रुप आ जाता है। और तभी गोकुनयान जियान से कहता है, आखिर बात क्या है? और इसके रिप्लाई में जियान कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट हमें सावधान रहना होगा। तभी हम देखते हैं जुडाओ को, जो अपनी मन ही मन सोचने लगता है, मैं इस क्लैन टैटू को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही है। और इस लड़के के जो इनर स्किल्स है, इससे पता चलता है ये उसी क्लैन की डिसेंडेंट्स है। और ये लड़का हेवनली टूम में एंटर किया है, इसके बारे में उसे भी पता चल चुका होगा। और अगर मैं इस लड़के को मार डालती हूँ, तो मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये सोचने के बाद जुडो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एक डायरेक्शन की स्पेस को चीर देता है। और जियान की ग्रुप से कहता है, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, इस वजह से तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और ये सुन के जियान की ग्रुप एक दूसरे को देखने लगता है। और इनको देख के जुडाओ गुस्से से कहता है, तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हो? और यहाँ से निकल के तुम लोग वेस्ट की तरफ ट्रैवल करना, और इससे तुम लोग मंजिल तक पहुँच जाओगे। और ये सुन के इस पर जियान भी शांत हो जाता है और जुडाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू सीनियर, जैसा आप चाहते हो। और उसके बाद जियान अपने ग्रुप को लेके उस क्रैक के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो क्रैक बंद हो जाता है। और जुडाओ अपने आप से कहने लगता है, मेरे इस काम की वजह से मैं उम्मीद करता हूँ जब तुम फिर से अपने एरिया को क्लीन करने के लिए निकलोगे, तुम मुझे बख्श दोगे। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जियान के ग्रुप को, जो फुल स्पीड में ओस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। और तभी गुजिंग कहने लगता है, वो हाफसेंट की एनर्जी बॉडी काफी अजीब था। और ये सुन के जियान कहता है, हाँ, शायद उसे किसी तरह से पता चल चुका होगा कि मैं शाओ क्लैन की मेंबर हूँ। और ये सुनकर गोकुनयान कहता है, वो हाफसेंट काफी एंशिएंट टाइम से बिलोंग कर रहा है और उस टाइम में तुम्हारे क्लैन शाओ क्लैन टॉप में हुआ करता था, इस वजह से शाओ क्लैन को याद रखना उसके लिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। बट तभी जियान गोकुनयान से कहता है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसने शाओ क्लैन टैटू के बारे में क्यों कहा? और ये सुन के गोकुनयान रुक जाता है और जियान को हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तभी गोकुनयान जियान से कहता है, जब तुम अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करके अपने ऑरे को एराइज करते हो, तब तुम्हारी फोरहेड पे शाओ क्लैन की क्लैन टैटू अपीयर होता है। और ये सुन के जियान हैरान होते हुए कहता है, मेरे पास शाओ क्लैन टैटू है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। बट मुझे जहाँ तक लगता है, वो जुडाओ मेरे क्लैन टैटू से डरा नहीं था, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था उसे किसी पर्सन की काफी ज्यादा डर लग रहा है। और तभी जियान और यूनर के दिमाग में एक साथ क्लिक करता है जियान के एंसेस्टर शाओशुआन के बारे में। और तभी गोकुनयान कहता है, बट सीनियर शाओशुआन को तो मरे हुए कई हजार साल बीत चुका है, तो वो वाला कैसे उस हाफसेंट को डरा सकता है? और तभी यूनर कहने लगते हैं, ये हेवनली टूम काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये जो हाफसेंट जुडाओ है, ये डेफिनेटली एक एक्सपर्ट दाओशेंग हुआ करता था। इस वजह से जब कोई इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स मरते हैं, तो वो हेवनली टूम में सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। और सीनियर शाओशुआन तो अपने टाइम पर इस द्वीपी कॉन्टिनेंट के पीक हुआ करते थे, इस वजह से मुझे लगता है सीनियर शाओशुआन अभी तक पूरी तरीके से मरे नहीं है। और ये सुन के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी जियान कहता है, एंसेस्टर जिंदा है या नहीं, ये तो उनके टूम में जाने पर ही पता चलेगा। और ये कहते ही वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जियान की ग्रुप को, जो अभी के लिए डीपेस्ट रीजन में पहुंच चुके हैं, जहाँ जियान कहता है, लगता है हम लोग हेवनली टूम की डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। और तभी यूनर कहती है, जिस स्पीड से हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे हैं, उससे हम जल्दी ही सीनियर शाओशुआन की टूम में पहुंच जाएंगे। और तभी जियान कहता है, उस हाफसेंट से मिलने के बाद हमारी रास्ता काफी स्मूथली कवर हुआ है और ये डेफिनेटली उस हाफसेंट जुडाओ की ही मेहरबानी है। बट तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आती है, जो जियान से कहता है, तुम लोग काफी स्लो हो। और ये कहते ही वहाँ के स्पेस में क्रैक्स आने लगता है और जियान की पूरी ग्रुप एक स्पिरिचुअल बैरियर में कैद हो जाता है। और ऐसा होते ही जियान की पूरी ग्रुप के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है। बट जियान की ग्रुप अपने आप को संभाल लेते हैं और अपनी चारों तरफ की जगह को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। बट तभी वहाँ पर काफी सारे सोल इम्प्रिंट अपीयर होने लगता है और वो सारे सोल इम्प्रिंट की एनर्जी इकट्ठा होकर दो एनर्जी बॉडी बनाने लगता है। और तभी जियान कहता है, ये जगह तो होल ऑफ सोल की पैलेस जैसा लग रहा है। और तभी वहाँ पर सारे सोल इम्प्रिंट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वहाँ पर दो फिगर अपीयर हो जाता है, जो दिखने पर काफी डरावने लग रहा है। तभी जियान शॉक होते हुए कहता है, दाओशेंग। और तभी गुजन कहता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस हेवनली टूम के अंदर टूम क्लैन के दो दाओशेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज मौजूद होगा। और ये डेफिनेटली कोई स्पेस बैरियर नहीं है, इन्होंने हमें अपने बनाई हुई एक अलग ही वर्ल्ड में कैद कर लिया है। और तभी हम देखते हैं हनिया को, जो जियान से कहता है, तो हम दोबारा फिर से मिल ही
गए और हानिया एक सोल बॉडी को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर हैंडियो, ये लड़का जिसका नाम जियान है ये शाओ क्लान से बिलोंग करता है और अभी के लिए शाओ क्लान तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, बट ये लड़का अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा है और अगर ये लड़का इस हिसाब से चलता रहा तो ये शाओ क्लान को फिर से रिवाइव कर देगा। इस वजह से हम इस लड़के को यहाँ से जिंदा बच के जाने नहीं दे सकते। और ये सुन के हैंडियो कहता है, क्या ये लड़का अपने ब्लड लाइन के दम पर यहाँ तक नहीं पहुँचा है? और तभी दूसरा दाओशेन कहता है, हमें ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए और जल्दी से इन्हें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हम उस बंदे के काफी करीब है, इस वजह से हमें केयरफुली इन्हें खत्म करना होगा। और ये कहते ही वो लोग एक्शन में आ जाते हैं और ये देख के जियान के ग्रुप भी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। बट हम देखते हैं हांडियाओ को जो अपने हाथ को मूव करके पूरी स्पेस को ही फ्रीज कर देता है और इस वजह से जियान के पूरी ग्रुप ही उस स्पेस के अंदर फंस जाता है। और ये देख के हानिया खुश होते हुए कहता है, सीनियर हांडियाओ, ये बाकी लोग गुक्लान की टॉप यंग जनरेशन है, आप इन सबको भी मार डालिए, इससे गुक्लान को एक बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये सुन के हांडियाओ कहता है, तो ठीक है, इन्हें भी खत्म कर देते हैं। और ये कहते ही हांडियाओ उस पूरी फ्रीजिंग स्पेस को ही अपने प्रेशर से डिस्ट्रॉय करने लगता है और इस वजह से उस स्पेस में क्रैक्स अपीयर होने लगता है। और ये देख के जियान अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है और साथ ही यूनर भी अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज करती है और इस वजह से वो दोनों बहुत ही आसानी से उस फ्रीजिंग स्पेस को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। और इसका फायदा उठा के गुकुंगियान और बाकी लोग भी अपने दुइये को सर्कुलेट करके उस स्पेस से बाहर आ जाते हैं। और ये देख के वो दूसरा दाओशेन कहता है, तुम लोगों में स्किल्स तो वाकई काफी अच्छा है, बट ये काफी नहीं है हमसे बचने के लिए। और ये कहते ही वो दाओशेन अपनी चेन वाली एक्स से जियान के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है। और ये चीज जब जियान देखता है वो अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है और यूज करता है अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप टेक्निक को। और दोनों ही अटैक जब आपस में टकराता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगता है, बट एक दाओशेन तो दाओशेन ही होता है। और इस वजह से हम देखते हैं उस दाओशेन की अटैक से जियान की ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप में क्रैक्स आने लगता है और कुछ ही देर में एक्सट्रीम प्रेशर से जियान के अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक्स जियान के ग्रुप को काटने के लिए आने लगता है। बट जियान ऐसे तो हार नहीं मान सकता है और इस वजह से जियान अपने 4 कलर की एंग्री बुद्ध लोटस को बनाने लगता है और इस वजह से जियान के ग्रुप भी रेडी हो जाता है और अपनी अपनी दुइकी से खुद को कवर कर लेता है क्योंकि वो जानते हैं जियान के ये अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जियान अपनी एंग्री बुद्ध लोटस को रिलीज करता उससे पहले ही वहाँ की स्पेस में एक क्रैक्स ओपन हो जाता है और उसमें से काफी सारे स्लैश अटैक निकल के उस स्पिरिचुअल एक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद जूडो उस स्पेस क्रैक से निकल के जियान के ग्रुप के सामने आके खड़ा हो जाता है और जूडो को सामने देखकर हांडियाओ थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। और तभी जियान के ग्रुप भी जूडो को ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू सीनियर हमारी मदद करने के लिए। और वही हम देखते हैं जूडो को जो जियान की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और अपने मन ही मन कहने लगता है, आखिर इन दोनों इडियट्स की हिम्मत कैसा हुई हेवनली टूम के अंदर शाओ क्लान के मेंबर के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि अगर शाओ शुआन को पता चल गया तो शाओ शुआन इन दोनों के साथ यहाँ पर हर किसी को मिटा देगा। बट मैं इस लड़के की मदद जरूर करूंगा जिससे वो मेरे काम से सेटिस्फाई हो जाए। तभी हांडियो जूडो से कहता है, जूडो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी काम में टांग अड़ाने की, क्या तुम्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है? और ये कहते ही वो दोनों अपनी एनर्जी से एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बना लेता है और ये देख कर जियान और जियान के ग्रुप के साथ साथ जूडो के भी हालत खराब हो जाता है क्योंकि ये बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके पास बाहर से ही स्पेस में क्रैक आ जा रहा है। और तभी वो बीस्ट एक पंच बना के जूडो के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के जूडो भी स्लैश अटैक करने लगता है, पर जूडो की स्लैश अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है। और ये देख के जूडो एक स्पेस पोर्टल को ओपन करते हुए जियान के ग्रुप से कहता है, अभी के लिए तुम लोग भागो यहाँ से। और ये कहते ही जूडो उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है और वही जियान के ग्रुप स्पेस पोर्टल की तरफ भागने लगता है। और ये देख के हांडियो उनके सामने आ जाता है और फिर से स्पेस को ब्लॉक कर देता है और इस वजह से जियान के ग्रुप फिर से रुक जाता है। और उसके बाद हांडियो अपने काफी सारे सोल्स वॉरियर को जियान के ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जूडो जब देखता है जियान के ग्रुप फंस गया है वो भी अपने दाव स्किल का यूज करता है और इस दाव स्किल का नाम है ब्लड शैटरिंग विंड स्लैश। और ये कहते ही वहाँ पर फ्लैशेस का एक बवंडर बन जाता है और इस वजह से सारे जो सोल वॉरियर्स है वो उस बवंडर के अंदर फंस जाते हैं। और ये देख के वो दूसरा दाओशेन कहता है, ये जूडो तो इन सब को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये हपसंत होके ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो रहा है। और ये कहते ही वो दोनों अपनी जगह से गायब हो जाता है और जूडो के सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपने उस सोल बीस्ट की एक अटैक बना के उस बवंडर के अंदर शूट कर देता है और इस वजह से जूडो की जो अटैक है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद वो सोल बीस्ट अपनी दोनों फिस्ट से जियान के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है
और अभी के लिए उस सोल बिस्ट की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि उसके प्रेशर से जियान के ग्रुप के साथ साथ जूडो जो हबसन थे वो भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। बट जूडो फिर भी कोशिश करने लगता है और जूडो अपनी मन ही मन सोचने लगता है आखिर ये शाओशुआन है कहाँ पर और अभी तक उसने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया और मुझे ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। और हम देखते हैं उन दोनों पंच को जो जियान के ग्रुप और जूडो को लगने ही वाला होता है तभी वहाँ की स्पेस फायर एनर्जी से फ्रीज हो जाता है और उन दोनों फिस्ट को वहीं पर ही रोक लेता है और वो फायर एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक ही झटके में पूरी सोल बिस्ट को ही खत्म कर देता है। और ये देख के वो दोनों दाओशेंग भी पीछे हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं एक चमकती हुई रोशनी को जो हुन क्लैन के चारों मेंबर्स के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर डालने लगता है और कहता है मुझे लगा नहीं था इस हेवनली टूम के अंदर अभी भी हुन क्लैन के लोग बचे हुए हैं क्योंकि मुझे लगा था मैं लास्ट टाइम सबको मार दिया था बट मुझे लगता है कुछ नमूने आज भी मेरे हाथों से बचा हुआ है। और वहाँ पर एंसेस्टर शाओशुआन अपीयर होते ही जियान के ब्लड में भी हलचल होने लगता है और जियान कहता है ये सेंस तो काफी फेमिलियर है। और तभी हम देखते हैं शाओशुआन को जो वहाँ पर अपने ग्रैंड एंट्री करता है और शाओशुआन आते ही उन दोनों से कहता है लगता है हुन क्लैन ब्लड के टेस्ट को भूल गया है, इस वजह से तुम लोगों ने मेरे क्लैन के मेंबर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत किया है। और वही हम देखते हैं उन दोनों दाओशेंग को जो शाओशुआन को वहाँ पर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है शाओशुआन। और जब जियान ये नाम सुनता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शाओशुआन को ग्रीट करते हुए काफी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। और वही यूनर और बाकी लोग भी शाओशुआन को ग्रीट करते हैं। और वही हम देखते हैं हानिया को जो अभी के लिए शाओशुआन को अपने सामने देख के उसके हालत खराब हो चुका है। और तभी हैंडियाओ कहता है भले ही शाओशुआन काफी ज्यादा स्ट्रांग है बट हेवनली टूम ने उनकी स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा है और हर 10 साल में वो सिर्फ एक ही बार अपने टूम से बाहर निकल सकता है बट अभी भी वो दिन नहीं आया है और ये बस उनकी एक सोल इम्प्रिंट है। और ये सुन के शाओशुआन कहता है मरना पड़ेगा, मरने के बाद भी अभी भी तुम्हारी आई साइट काफी शार्प है बट तुम शायद भूल चुके हो कि तुम दोनों बस एक फास्टर दाओशेंग हो जिसके मेरे सामने खड़े होने की कोई औकात ही नहीं है और तुम दोनों नमूनों को खत्म करने के लिए मेरे पास सोल इम्प्रिंट ही काफी है। और ये कहते ही शाओशुआन अपने हाथ को मूव करता है और इस वजह से उनके ऊपर जो स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ रहा था वो और भी ज्यादा हेवी हो जाता है। और तभी नीचे से एक पाम उन सबको जकड़ने लगता है और अभी के लिए उस पाम की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ से कोई भी भाग नहीं पाता है। और उन दोनों दाओशेंग ने जो डोमेन बनाया था वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं उन दोनों दाओशेंग को जो समझ जाते हैं अभी के लिए उनके बचना नामुमकिन है और इस वजह से वो दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा के हानिया और हनली को उस स्पिरिचुअल प्रेशर से बाहर फेंक देते हैं। और स्पिरिचुअल प्रेशर से बाहर निकलते ही हनली और हानिया वहाँ से भाग जाते हैं और शाओशुआन के वो पंप क्लैंच होते ही वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उन दोनों दाओशेंग की चित्रे उड़ जाता है और साथ ही वो जगह फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि शाओशुआन ने जो अटैक किया था वो तो काफी ज्यादा डेंजरस है और मैंने जितना सोचा था मेरे एंसेस्टर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वही हम देखते हैं जूडाओ को जिसका तो गला ही सूख चुका है और वो कहता है ये मॉन्स्टर एकदम रूथलेस है। और तभी हम देखते हैं शाओशुआन को जो अपनी पावर को सप्रेस करने की बात कहता है तो इतने हजार सालों बाद फाइनली शाओक्लान से कोई आया है और इस वजह से मुझे लगता है शाओक्लान के लिए मेरा जो इंतजार है वो फाइनली खत्म हुआ है। और ये सुन के जियान अपने घुटनों के बल आके शाओशुआन को फुल रिस्पेक्ट देने लगता है और ये देख के शाओशुआन स्माइल करते हुए जियान को उठने के लिए कहता है और कहता है मैं अभी के लिए तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि मैंने तो तुम्हें हेवनली टूम के अंदर एंटर करते ही सेंस कर लिया था और तब से मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ और तुम्हारे स्किल्स और फाइटिंग एबिलिटी वाकई ही मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। और तभी यूनर के साथ साथ वहाँ के बाकी लोग भी शाओशुआन को ग्रीट करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और तभी शाओशुआन कहता है गुक्लान ने अभी के लिए मुझे काफी निराश किया है क्योंकि गुक्लान के साथ मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है गुक्लान उसे नजरअंदाज कर रहा है। तभी गुकुयान शाओशुआन को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि गुक्लान में बस कुछ ही एल्डर्स है जो हर काम में टांग अड़ाते हैं और बाकी एल्डर्स और हमारे क्लैन है आपके अभी भी फुल रेस्पेक्ट करते हैं। बट शाओशुआन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और यूनर की तरफ देखते हुए कहता है अभी के लिए तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो गुयान के साथ काफी सिमिलर है। और ये सुन के यूनर शाओशुआन से कहती है मैं गुयान की डॉटर हूँ। और ये सुन के शाओशुआन कहता है तो तुम उसकी डॉटर हो तो इसी वजह से तुम्हारे पास भी डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है और तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो तुम्हारे फादर से काफी बेटर है और इस वजह से यंग जनरेशन बाकी ओल्ड जनरेशन को सरपास कर रहे हैं। और उसके बाद शाओशुआन जुडाओ की तरफ देखते हुए कहता है जुडाओ अभी के लिए तुम वापस जा सकते हो और मेरा वादा है तुम हेवनली टूम के अंदर लंबे टाइम तक
सरवाइव करोगे। और ये सुन के जूडो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शाओशुआन को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी शाओशुआन जियान को कहता है, अभी के लिए तुम जो मुझे यहाँ पर देख रहे हो वो असल में मैं नहीं हूँ, ये बस मेरा एक सोल इम्प्रिंट है, क्योंकि मैं अपने टूम से बाहर नहीं आ सकता और मुझे पता है तुम्हारे पास काफी सारे सवाल होंगे, तो इस वजह से तुम लोग मुझे फॉलो करो। और ये कहते हैं वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और एक खंडर के सामने आ जाते हैं जिसके सामने एक स्टोन पिलर बना हुआ था। और तभी शाओशुआन कहता है, यही मेरा टूम है और ये जगह हेवनली टूम की सबसे डीप जगह है, तो इस वजह से यहाँ पर नेचुरल एनर्जी काफी ज्यादा है और ये तुम लोगों के कल्टीवेशन में काफी मदद करेगी और यहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और जियन और यूनर तुम दोनों मेरे साथ आओ। और ये कहते ही शाओशुआन उस मोन्यूमेंट के अंदर चले जाता है। और तभी गुकुइयान जियन से कहता है, तुम यूनर की ध्यान रखना। और ये सुन के जियन भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद जियन और यूनर भी उस मोन्यूमेंट के अंदर घुस जाते हैं। और ये जगह बाहर से जैसा खंडर दिख रहा था, अंदर से वो उतना ही आलिशान और लार्ज है। और तभी हम देखते हैं शाओशुआन को जो गुस्से से अपने हाथ को पीसते हुए कहता है, तो अब तुम मुझे बताओ मेरी शाओक्लान की करंट सिचुएशन क्या है। और ये सुन के जियन कहता है, शाओक्लान खत्म हो चुका है और शाओक्लान के नाम से अब सिर्फ शाओक्लान की डिक्लाइन फैमिली ही बचा हुआ है और ब्लड लाइन की ना होने की वजह से शाओक्लान की कल्टीवेशन वो भी ना के बराबर है और दिन ब दिन वो वीक होता ही जा रहा है। और इस वजह से शाओक्लान छोटी सी शहर जिमा एम्पायर में जाके बस गया है। और अभी के लिए शाओक्लान में देखा जाए तो मैं ही एकलौता दाओजुन हूँ, बट उससे भी बदतर चीज ये है हमारे पीछे होलपसोल पड़ गया है और हमारे लगभग आधे से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है और साथ ही मेरे फादर को भी किडनैप कर लिया है। और ये सुनकर यूनर जियन को इमोशनल सपोर्ट देने लगती है, बट शाओशुआन कहता है, मुझे इसका अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि जब मैं जिंदा था शाओक्लान के ब्लड लाइन तब से ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था और इस वजह से मुझे पहले ही पता था शाओक्लान का अंजाम ऐसा ही होगा और इसे ठीक करने का बस एक ही रास्ता था और वो है शाओक्लान में एक ड्रूडी को जन्म देना। और कहीं न कहीं शाओक्लान की इस हालत के लिए मैं ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हूँ। और ये सुन के जियन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और तभी शाओशुआन अपने पास्ट को बताने लगता है और कहता है, क्योंकि पुराने दिनों में मैं काफी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और मैं इस द्वीपीय कॉन्टिनेंट की पीक लेवल तक पहुँच गया था और इसी वजह से शायद मैं काफी ज्यादा एरोगेंट भी था और मेरे पास नॉलेज की कोई कमी नहीं था। और इस वजह से मैं अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करके एक सीक्रेट मेथड के थ्रू उन सभी के ब्लड लाइन को मैंने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था मैं ड्रूडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। बट मेरी एरोगेंट तभी खत्म हो गया था जब मैं ब्रेक थ्रू करने में नाकामयाब हो गया था और इसी चीज का फायदा उठा के खून क्लैन ने भी शाओक्लान के ऊपर अटैक कर दिया था और उस टाइम शाओक्लान के एल्डर्स के पास ब्लड लाइन ना होने की वजह से उस फाइट में हर कोई मारा गया था। और ये सुन के जियन थोड़ा सा उदास होके कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी कोशिश किया होगा, इस वजह से मुझे नहीं लगता आपसे कोई नाराज होगा। बट अभी के लिए मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लड लाइन नहीं है, बट फिर भी मेरे फोरहेड पे क्लैन टैटू अपीयर होता है। और ये सुन के शाओशुआन कहता है, क्योंकि शाओक्लान की क्लैन टैटू ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और वो डिपेंड करता है उस बंदे के रियल स्ट्रेंथ के ऊपर। और तुम्हारे फोरहेड पे जो क्लैन टैटू अपीयर होता है वो 3 मिस्टीरियस चेंजेस की वजह से है, क्योंकि स्काईफेयर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को मैंने ही बनाया है और इसे बनाते टाइम मैं अपने ब्लड को यूज किया था, बट ये ब्लड काफी कम है, इसी वजह से तुम जब 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करते हो तभी वो ब्लड भी एक्टिव हो जाता है, बट वो इनफ नहीं है तुम्हारी स्ट्रेंथ को एराइज करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्काईफेयर 3 मिस्टीरियस चेंजेस है वो अभी भी अधूरा है और 3 मिस्टीरियस चेंजेस को पूरी तरीके से एक्वायर करने के लिए तुम्हें शाओ ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी। बट तुम चिंता मत करो, मैंने अभी भी थोड़ी सी ब्लड को बचा के रखा है और वही ब्लड मुझे अभी भी इस हेवनली टूम के अंदर जिंदा रखा है, बट अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इस वजह से तुम उसका इस्तेमाल करके अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करोगे, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से यकीन है तुम फ्यूचर में ड्रूडी लेवल को जरूर अचीव करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफी बेटर हो। और शाओशुआन की ये बात कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।